नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबरों को रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद के बीजेपी हेडक्वार्टर का भूमि पूजन किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद रहे। सेक्टर 15 बीजेपी हेडक्वार्टर बनाया जा रहा है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बीजेपी कार्यालय बनने पर कार्यकर्ताओं में ऊर्जा आएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं से सीधा जुड़ाव कर पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए पूरे समर्पण भाव से काम करेंगे। सीएम मनोहर लाल केंद्रीय पर्यटन मंत्री से मिलने पहुंचे। जी किशन रेड्डी से सीएम ने मुलाकात कर हरियाणा में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने को लेकर चर्चा की। गृह मंत्री के आवास पर हरियाणा के मुद्दे पर अहम बैठक हुई, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। अमित शाह और बीएच संतोष के साथ संयुक्त मैराथन बैठक हुई। बैठक में किसान आंदोलन पर भी चर्चा हुई। मौजूदा राजनीतिक हलचल और मंत्रिमंडल विस्तार पर भी मंथन हुआ। बैठक के बाद मुख्यमंत्री संघ नेताओं से मिले। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने आमजन को परेशान कर दिया है। पेट्रोल भरवाने आए लोगों का कहना है कि आम आदमी पर लगातार महंगाई की मार पड़ रही है। महंगाई को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट करके लिखा कि जनता हताश है क्योंकि देश में टैक्स वसूली का राज है। 11 जुलाई को डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा की गाड़ी पर हमले के मामले में पुलिस ने 5 किसानों को गिरफ्तार किया है। मामले में राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव समेत तमाम किसान नेता सिरसा एसपी के दफ्तर का घेराव करने पहुंचे। किसानों को घेराव के ऐलान को देखते हुए सिरसा पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। आरएएफ आईटीबीपी की टुकड़ियां भी तैनात की गई हैं। ड्रोन के जरिए इलाके में घेराबंदी की गई है। वहीं किसान नेताओं ने शहीद भगत सिंह स्टेडियम में महापंचायत कर गिरफ्तार किसान नेताओं की रिहाई को लेकर रणनीति बनाई। महापंचायत के लिए लिए गए फैसले अनुसार संघर्ष को आगे बढ़ाया जाएगा। गोहाना के गांव अहमदपुर माजरा में ट्रेड नंबर 8 टूटने से करीब 200 एकड़ की फसल खराब हो गई है। राय के विधायक मोहनलाल बिड़ौली मौके पर जायजा लेने के लिए पहुंचे। किसानों ने मुआवजे की मांग की। विधायक मोहनलाल बिड़ौली ने किसानों को भरोसा दिया कि जितनी भी फसल बर्बाद हुई है उसकी स्पेशल गिरदावर करवाकर मुआवजा दिया जाएगा। जल्द ही खेतों में भरे पानी को निकाला दिया जाएगा। अम्बाला में लोगों की मदद के लिए काम कर रही फीड द नीड की तीसरी सालगिरह मनाई गई। इस मौके पर अम्बाला नगर निगम की मेयर शक्ति रानी शर्मा भी मौजूद रही। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने केक काटकर टीम फीड द नीड के काम की तारीफ की। समाज सेवा संस्था फीड द नीड 2018 में शुरू की गई थी। भिवानी में पावर ग्रिड की अधिकृत जमीन के मुआवजे के लिए गांव निमड़ीवाली में किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। किसानों ने 2 घंटे अर्धनग्न होकर धरना दिया। साथ ही मांगे न मानने पर आक्रमण अनशन की मांग की, चेतावनी की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीएसएफ के 18वें अलंकरण समारोह में शामिल हुए। जवानों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने बलिदानियों को सलाम किया। गृह मंत्री ने कहा कि भारत के बॉर्डर फेंसिंग में 2022 तक कोई गैप नहीं रहेगा। जिस देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं होती वो कभी सुरक्षित नहीं होता। अमित शाह ने कहा कि बलिदानियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। सीमा सुरक्षा के काम में लगे बीएसएफ और सभी पैरामिलिट्री फोर्स की वजह से भारत विश्व के नक्शे पर अपना गौरवमय स्थान दर्ज कर रहा है। अमित शाह ने कहा कि घुसपैठ, मानव तस्करी, हथियारों की तस्करी, ड्रोन, ये सभी चुनौतियां हैं, लेकिन मुझे पैरामिलिट्री फोर्स पर पूरा विश्वास है वो सभी चुनौतियों को पार करके सीमा सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन और पृथला से विधायक नयनपाल रावत ने कहा है कि जो लोग उपद्रव कर रहे हैं किसान नहीं हो सकते। ये लोग राजनीतिक पार्टियों के बहकावे में हैं। पृथला के आईएमटी में विधायक नयनपाल रावत ने पौधारोपण किया। पौधारोपण अभियान के तहत एसोसिएशन के पार्क को गोद लिया है, जिसमें करीब 300 पौधे एक ही दिन में लगाए जा रहे हैं। पंचकुला में डायरिया के मामलों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने अधिकारियों से रिपोर्ट ली है। सीएमओ ऑफिस ने एक रिपोर्ट बनाकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को भेजी। जिले में 250 से ज्यादा डायरिया के मामले सामने आए। रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने बताया कि अभयपुर में भारी संख्या में अवैध पानी के कनेक्शन लगे हैं। कुछ कनेक्शन सीवरेज लाइन के साथ हैं, जिनमें लीकेज होने के चलते डायरिया फैला। सीएमओ ने बताया कि मामले में कई टीमें बनाई गई हैं जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रही हैं। स्लम एरिया में अगले कुछ दिनों में कैंप लगाए जा सकते हैं, जिस पर डॉक्टर लोगों की जांच करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कमिश्नर के ऑफिस ने हरियाणा के खोरी गांव में करीब 1 लाख लोगों को न हटाने की अपील की है। OHCHR के एक्सपर्ट्स पैनल ने सोशल मीडिया पर भारत सरकार के नाम चिट्ठी लिखी। पैनल का कहना है कि मानसून और कोरोना महामारी के बीच लोगों की हिफाजत जरूरी है। ऐसे में उन्हें उनके घरों से हटाना ठीक नहीं है। विशेषज्ञों का दावा है कि खोरी गांव में माइनिंग के चलते संरक्षित वन पहले से खत्म हो चुका है। सरकार ने 1992 में इसे संरक्षित वन के तौर पर नोटिफाई किया, लेकिन तब भी वहां पर कोई जंगल मौजूद नहीं था।
पानीपत के इंडस्ट्रियल एरिया में एलईडी लाइट बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। आग इतनी ज्यादा विकराल हो गई थी कि फैक्ट्री में पीछे की तरफ दीवार और छत के लेंटर के परखच्चे उड़ गए। आग लगने की वजह से साफ नहीं हो पाई है। आशंका है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। फैक्ट्री में आग से करीब 7 से 8 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अम्बाला में लोग अब 14,420 पर कॉल करके सेफ्टी टैंक साफ करवा सकते हैं। कॉल के बाद अम्बाला निगम कर्मचारी टैंक वालों से काम करवाएंगे। निगम मेयर शक्ति रानी शर्मा की ओर से पहल की गई है। नहर में पानी न आने के चलते किसानों ने रोहतक जिंद रोड जाम कर दिया है। जाम से वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। अधिकारियों के ठेकेदार से मिलीभगत के चलते नहर में पानी न आने का किसानों ने आरोप लगाया। किसानों का कहना है कि जब तक नहर में पानी नहीं आ जाता है तब तक जाम नहीं खोला जाएगा। रोड जाम की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान नहीं माने। पानी की किल्लत के चलते किसान फसल की बुआई नहीं कर पा रहे हैं। पशुओं के लिए भी पानी नहीं है। आसपास के गांवों में किसान भी प्रदर्शन में शामिल हुए। साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 56 में रहने वाले ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के परिवारों पर सीवरेज पानी बिजली काटे जाने की तलवार लटकने लगी है। एचएसवीपी विभाग के इन्हांसमेंट की रकम न देने से एवज में इन ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों में रहने वाले हजारों लोगों की सीवरेज बिजली और पानी के कनेक्शन काटे जाने जैसे आदेश जारी किए गए। कोसली में भोगल बस्ती में रह रहे कबाड़ी का काम करने वाले बीपीएल कार्ड धारकों का कहना है कि उन्हें डिपो धारक राशन दे रहा है और राशन के हिसाब से रुपए भी ज्यादा वसूले जा रहे हैं। अम्बाला में 14 वर्षीय बच्चे ने एक्टर बनने की चाह में खुद का अपहरण का नाटक किया, लेकिन पुलिस ने बच्चे को 2 घंटे में बरामद कर लिया, परिजनों को सौंप दिया। बच्चे के पिता की माने तो बच्चा घर में बैग में कपड़े लेकर और 18,000 रुपए लेकर गया था और अपने फोन से घर पर मैसेज किया कि उसका अपहरण हो गया है। पुलिस ने बच्चे के मोबाइल के लोकेशन से चंडीगढ़ के एयरपोर्ट से उसे बरामद किया। पुलिस के मुताबिक बच्चा फ्लाइट के जरिए एक्टर बनने के चक्कर में मुंबई जा रहा था। परिजनों का कहना है कि अभी बच्चा बहुत डरा हुआ है और उसे समझा दिया गया है। परिजनों ने पुलिस को धन्यवाद किया। पलवल में हुडा सेक्टर 2 चौक पर बैंक में हुई 95 लाख रुपए की डकैती मामले में पुलिस बदमाशों से चंद कदम दूर है। पुलिस अधीक्षक का दावा है कि जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वारदात के बाद से ही पुलिस बदमाशों को दबोचने के लिए पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर टीमें बदमाशों की जानकारी जुटाने के लिए दबिश दे रही हैं। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। बैंक में जब लूट हुई उस वक्त कुल 3 करोड़ रुपए कैश मौजूद था। जल्दबाजी में लुटेरे 95,57,000 रुपए ही अपने साथ ले जा पाए। बैंक में मौजूद कैशियर की साझेदारी के चलते 2 करोड़ नकदी लुटने से बच गई। फतेहाबाद में बनगांव में तेज रफ्तार कार ने 5 साल के बच्ची को कुचलने का मामला सामने आया है। बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। परिजनों का कहना है कि बच्ची रिश्तेदार के घर पर खेलने गई थी। बाहर खेलते वक्त तेज रफ्तार कहर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। परिजनों ने कार चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुंडरी की फिरनी मिठाई हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे देश में मशहूर है। सावन का महीना आने से लगभग 1 महीना पहले ही यहाँ के कारीगर फिरनी बनाना शुरू कर देते हैं। लंबी और कड़ी मेहनत कर कारीगर फिरनी मिठाई तैयार करते हैं। कारीगरों का कहना है कि यहाँ से फिरनी में वो अद्भुत स्वाद है जो खाने वाले को बार बार अपनी ओर आकर्षित करता है। कुरुक्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लिंग जांच गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन समेत कई उपकरण जब्त किए गए। मामले की जानकारी देते हुए डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर आर.के. सहाय ने कहा कि लिंग जांच गिरोह के बारे में सूचना मिली थी जिस पर एक्शन लिया गया है। पिछले 2.5 महीने से यह गिरोह एक्टिव बताया जा रहा है। भिवानी के अधिकांश हिस्सों में गर्मी के साथ साथ पेयजल की समस्या भी बढ़ती चली जा रही है। वहीं पेयजल सप्लाई नहीं हो पा रही है तो वहीं गंदा पानी सप्लाई के जरिए घरों तक पहुंच रहा है। पानी की परेशानी को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने की मांग की। चिरंजीवी कॉलोनी में भी पिछले 3 दिनों में सीवरेज का पानी मिक्स होकर सप्लाई में आ रहा है। नूंह में बागवानी मिशन इम्प्लीमेंटेशन यूनिट की मीटिंग हुई जिसमें बागवानी विभाग की जिले में चलाई जा रही स्कीमों पर चर्चा की गई। इस साल खेतों में 415 एकड़ के नए बाग लगाए जाएंगे। 2000 एकड़ में बरसाती प्याज पर अनुदान दिया जाएगा। 500 एकड़ में बाकी सब्जियों पर किसानों को अनुदान मिलेगा। फरीदाबाद के सेक्टर 3 में अग्रवाल सभा ने पौधारोपण किया और लोगों से ज्यादा अपने आसपास पेड़ लगाने की अपील की। सेक्टर 3 के सभी पार्क में हर हफ्ते 2 पौधे संस्था की तरफ से लगाए जाएंगे। अग्रवाल सभा के पदाधिकारियों का कहना है कि जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी देखी गई उससे देखते हुए पार्क में ऑक्सीजन युक्त पौधे लगाए जाएंगे।
स्वास्थ्य विभाग के मेरा गांव सुरक्षित गांव अभियान का बड़ा असर दिखा है। जिले में 12 गांव 100% वैक्सीनेट हुए हैं। जिले में आधी आबादी को वैक्सीन लग चुकी है। गोहाना में नहर टूटने से 200 एकड़ फसल खराब हो गई है। अहमदपुर माजरा गांव में खेतों में जा रही ड्रेन नंबर 8 का 10 फीट का टुकड़ा टूट गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार फोन करने के बाद भी अधिकारी नहीं पहुंचे। अगर जल्दी नहर के पानी को पीछे से नहीं रोका गया तो गांव में पानी घुस सकता है। ड्रोनों की समय पर सफाई न होने से ड्रोन टूटने की वजह से बताई जा रही है। ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग की है। सोनीपत में सनौली इलाके में गांव छाजपुर कला में ड्रेन नंबर 2 के तटबंध से कटाव होने से ड्रेन टूट गया, जिसके चलते ड्रेन का पानी साथ लगते गांव में घुस गया। पानी घुसने से आसपास के गांव में करीब 60 एकड़ की खड़ी फसल खराब हो गई है। सूचना पर सिंचाई विभाग के एसडीओ टीम सहित मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य में जुटे। चरखी दादरी लघु सचिवालय में बदहाल सीवर व्यवस्था और पेयजल की मांग को लेकर लोगों ने धरना दिया। इस दौरान सब्जी मंडी एसोसिएशन के प्रधान ने कहा कि कई बार डीसी को ज्ञापन दिया लेकिन कोई समाधान नहीं किया गया। कंगनपुर रोड पर फाटक के पास लोगों ने जाम लगा दिया। बताया जा रहा है कि पानी सप्लाई न होने की वजह से लोग परेशान हैं। वाटर वर्क्स कर्मचारी को डॉक्टर की शिकायत पर निकाल दिया गया। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि डॉक्टर के कहने पर वीरेंद्र सिंह की बदली कर दी गई। लोगों का कहना है कि कर्मचारी को फिर से बहाल किया जाए, वो ठीक से काम कर रहा था। रेवाड़ी में राजकीय महिला कॉलेज में मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर छात्राओं का गुस्सा फूटा। एबीवीपी छात्राओं ने प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया। छात्राओं का कहना है कि शौचालय पर लंबे वक्त से ताले लगाए गए हैं। प्रदर्शनकारी छात्राओं का आरोप है कि भयंकर गर्मी में इस मौसम में भी कॉलेज में पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है। वाटर कूलर खराब पड़ा है और कॉलेज में पानी खारा है। सिरसा में दालों की स्टॉक सीमा तय करने के विरोध में मंडी बंद कर दी गई है, जिसके चलते अनाज मंडी में खरीद नहीं हुई है। आड़ती एसोसिएशन का कहना है कि आड़तियों ने दुकान बंद रखकर विरोध जताया है। आड़ती एसोसिएशन ने कहा है कि केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में सिरसा की अनाज मंडी भी बंद कर दी गई है। उन्होंने कहा कि मंडी में फसलों की कोई बोली नहीं की गई है, कोई भी काम नहीं हुआ। आर्मी की खुफिया जानकारी लीक करने के मामले में पलवल से सुरेंद्र नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुरेंद्र पर आरोप है कि वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को सुरक्षा लीक करता था। आरोपी सुरेंद्र हरियाणा पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात था। पलवल लघु सचिवालय में डीपीओ गार्ड में ड्यूटी करता था। आरोपी सिपाही साल 2018 में फौज से रिटायर होकर पुलिस में भर्ती हुआ था। यमुनानगर में ईंट भट्टा मालिक को लेकर लेबर के नाम पर 3 लोगों ने 4 लाख रुपए की ठगी की है। बार बार फोन करने के बाद भी रुपए न वापस दिए गए और न ही लेबर दी गई। भट्टा मालिक ने 6 महीने बाद मामले की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने एक आरोपी को हरिद्वार के पास से गिरफ्तार किया है। बाकी 2 आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। सोनीपत पुलिस ने 40 से ज्यादा वाहनों की चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इको वैन, अवैध हथियारों और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आरोपी बदमाश से 7 वाहन बरामद किए हैं। आरोपी जोगेंद्र पर हापुड़ में हत्या करने समेत कई मामले भी केस दर्ज है। पूछताछ में कई वारदातों के राज खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। गोहाना में मिर्जापुर खेड़ी गांव में 3 मई 2012 को अवैध संबंधों के चलते वेदपाल की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर वेदपाल की हत्या कर दी थी। मामले में 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले में अब 9 साल बाद तीसरी आरोपी करमवीर की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। जांच अधिकारी रमेश कुमार के मुताबिक पत्नी और उसके प्रेमी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। झज्जर में लिंग जांच गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। फतेहाबाद स्वास्थ्य विभाग की टीम को लिंग जांच की सूचना मिली थी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से भेजे गए ग्राहक से 55,000 रुपए लिए गए थे, जो स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बरामद कर लिए हैं। विभाग की महिला कर्मचारी फिलहाल फरार है। पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन ने अभयपुर से डायरिया की चपेट में आए लोगों से मुलाकात की। करीब 180 के मरीजों से भर्ती हैं। पूर्व डिप्टी सीएम ने प्रशासनिक अधिकारियों से भी चर्चा की। पानीपत के मॉडल टाउन में कमरे में 46 साल के शख्स का जला हुआ शव बरामद हुआ है। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने मौके के बाद सुसाइड नोट भी बरामद किया है। शख्स पर अकेला बताया जा रहा था। पत्नी अपने मायके आगरा गई हुई थी। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद चल रहा था। कैथल में 23 लोगों को पुलिस की ओर से खुशखबरी है। ये 23 लोग वो हैं जिनके मोबाइल खो गए थे। लोगों की शिकायत के बाद साइबर सेल ने IMEI नंबर के आधार पर मोबाइल की खोज निकाला है। पुलिस ने 23 मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों को वापस दिया है। ये मोबाइल महंगे बताए जा रहे हैं। मोबाइल मिलने के बाद लोगों ने पुलिस का आभार जताया। एसपी लोकेंद्र सिंह ने जानकारी दी। नरवाना में जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर कार्यालय में बाहर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कहा कि 8 महीने बीत जाने के बाद भी उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है। मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन धरना देंगे। यमुनानगर के बिलासपुर में गांव में अजगर ने बंदर को निगल लिया, जिसके बाद गांव में दहशत फैल गई। मामला रामपुर कंब्योवान गांव का बताया जा रहा है।
एक किसान ने खेत में बड़े अजगर को अपने मुंह में बंदर को दबोचते हुए देखा तो वह डर गया। मामले की सूचना पर गांव वाले मौके पर पहुंचे तो गए, लेकिन सांप के पास जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। ग्रामीणों का कहना है कि जंगल में और भी अजगर हो सकते हैं और पिछले दिनों सोम नदी में आए पानी के साथ भी अजगर पानी के बहाव के साथ बहकर आ सकता है। तारावाड़ी अनाज मंडी में बनी अटल किसान मजदूर कैंटीन किसान और मजदूरों को रियायती दर पर खाने की सुविधा उपलब्ध करा रही है। यहाँ पर रोजाना 450 से ज्यादा लोगों को सिर्फ 10 रुपए में भरपेट खाना दिया जाता है। सरकार ने मंडियों में अटल किसान मजदूर कैंटीन को चरणबद्ध तरीके से स्थापित करने की पहल की है। तारावाड़ी में कैंटीन की देखरेख का जिम्मा स्वयं सहायता समूह की जुड़ी महिलाओं को दिया गया है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को तारावाड़ी कैंटीन की स्वच्छता भी ध्यान में रखी गई है। किसान और मजदूर ने कैंटीन मिल रहे खाने की क्वालिटी और साफ सफाई की तारीफ की। साइबर सिटी के लेजर वैली पार्क के पास पत्थरों से कुचलकर की गई हत्या की गुत्थी को गुरुग्राम क्राइम ब्रांच ने सुलझाते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। एक दिन की राहत के बाद सरकारी तेल कंपनियों ने एक बार फिर से पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं, जबकि डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। पेट्रोल की कीमत 29 से 30 पैसे तक बढ़ी है। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 101 रुपये 84 पैसे प्रति लीटर हो चुका है, जबकि डीजल का दाम 89 रुपये 87 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 107 रुपये 83 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 97 रुपये 45 पैसे प्रति लीटर है। हरियाणा के 5 जिलों में पेट्रोल 100 रुपये के पार हो चुका है। भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, हिसार और सिरसा में पेट्रोल 100 रुपये लीटर से ज्यादा का बिक रहा है। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 38,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 560 मरीजों की मौत हो गई। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 4 लाख से ज्यादा हो गए हैं। कोरोना मरीजों के ठीक होने के रिकवरी रेट में बढ़त देखी गई है। 24 घंटे में 43,000 मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना का केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 7,000 नए मरीज मिले हैं, जबकि 13,000 कोविड मरीज ठीक हुए हैं। 167 मरीजों की जान चली गई। दिल्ली में 24 घंटे में 66 से ज्यादा केस मिले हैं। एक मरीज ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में अब 600 से ज्यादा केस एक्टिव मौजूद हैं। प्रदेश में कोरोना के 46 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 8 लोगों की जान चली गई। 40 से अधिक मरीज कोरोना से ठीक हुए। अब एक्टिव केस प्रदेश में 800 से ज्यादा। कोरोना के कम होते केस के बीच लोगों की ओर से बढ़ती जा रही लापरवाही के बीच केंद्र सरकार ने चेतावनी दी है। सरकार ने कहा है कि अगले 100 से 125 दिन सिस्टम और लोग दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत अभी तक कोविड-19 के खिलाफ हार्ड इम्यूनिटी हासिल नहीं कर सका है, जिससे वायरल संक्रमण के नए प्रकोप की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि अब संक्रमण को फैलने के रोकने की जरूरत है और वे कोविड उपयुक्त व्यवहार को अपनाकर ही संभव है।